हिंदुत्व जो आज वो बता रहे थे, हिंदू और हिंदुत्व अलग है। आप मुझे जरा बताइए, क्या राहुल गांधी ये कहना चाह रहे हैं कि हिंदुत्व एक कट्टरपंथी सोच है? क्योंकि सलमान खुर्शीद के बयान की तो सराहना ही कर रहे हैं एक तरीके से, तो उन्होंने तो आईएसआईएस और बोको हरम से तुलना की है। हाँ अर्पिता जी, मेरा स्काइप चूंकि कटा हुआ है, आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल आ रही है। हाँ देखिए, बुनियादी अंतर हमको समझना होगा। भारतीय जनता पार्टी जिस हिंदुत्व की बात करती है वो हिंदू धर्म से बिल्कुल अलग है, क्योंकि ये हिंदू धर्म को धर्म नहीं स्वीकारते और मैं इसे अपना सनातन धर्म हिंदू धर्म मानता हूँ। जब मैं भगवान राम में हिंदू धर्म को परिलक्षित करता हूँ तो वचन की मर्यादा की रक्षार्थ सत्ता को तजकर 14 वर्ष तक वन में गमन कर जाना हिंदू धर्म है। भारतीय जनता पार्टी रोज अपने वचनों को तोड़कर सिर्फ सत्ता का भोग करती है। मुझे बताइए, क्या हिंदू धर्म इस बात की अनुमति देता है कि किसानों को निर्ममता पूर्वक रोन दिया जाए, कुचल दिया जाए? जब मैं भगवान शंकर में अपने धर्म को प्रतिबिंबित करता हूं तो पाता हूं कि विष को कंठ में धारण करके सृष्टि को बचा लेना हिंदू धर्म है, और ये रोज विश्वमन करते हैं, सांप्रदायिक उन्माद फैलाते हैं। संविधान की आखिरी बात, संविधान की शपथ खाने वाले जो है ये आपका ही पूरा हिंदुत्व बनाया हुआ है, ये परिभाषा आपने ही गढ़ी है। जी मैं जवाब देता हूं। पहला तो मैं पुनः कह देता हूं कि देखिए, जो संवैधानिक प्रावधानों का उत्तर नहीं दे पाए अभय जी, क्या करें, विद्वान व्यक्ति हैं, धर्म को अच्छी तरह समझते हैं, मगर इन्होंने पिछले वक्तव्य में कपूत शब्द बोला था ना, अब मैं उसकी व्याख्या में नहीं जा रहा हूं। उसकी व्याख्या के लिए ये कितना भी डिफेंस करने की कोशिश करे, विदुर ने बहुत विद्वान होकर भी वह दुर्योधन को बचा नहीं पाया था, यह प्रयास कर रहे हैं। अब मैं आता हूं इसके ऊपर। इनके लोग कहते हैं कि परिभाषा हमने बनाई। जनाब, छत्रपति शिवाजी महाराज के साम्राज्य का क्या नाम था जहां राहुल गांधी जी भाषण दे रहे थे महाराष्ट्र? हिंदवी स्वराज, हिंदू पद पादशाही। और उसके लिए क्या बोला गया? राखी हिंदुवानी हिंदुवान का तिलक राखो, स्मृत पुराण राखी वेद धुन सुनी में, और शाही के सपूत शिवराज समसीर तेरी, दिल्ली दल दाब के दीवाल राखे दिल्ली। हिंदुवानी क्या था? ये हिंदू तो नहीं थी। आगे उन्होंने क्या लिखा है सुनिए, उन्होंने लिखा, दाढ़ी के रखैया की दाढ़ी सी हालत छाती, जस मर्जाद बड़ी हत हिंदुआने की। ये हिंदुआना क्या था? ये हिंदुत्व से अलग था। और मैं एक और बात कहना चाहता हूं, उन्होंने डेफिनेशन भी दिया कि ये आवश्यकता कब पड़ती है। उन्होंने ये कहा कि जिस समय अत्याचार पूरा बढ़ जाता है। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, जिसको उन्होंने लिखा, मीण राखे मुगल मरोड़ पातशाह राखे, मीण राखे मुगल मरोड़ पातशाह राखे। और उन्होंने आगे लिखा कि किस प्रकार से उन्होंने धर्म की स्थापना के लिए कार्य किया था। और उन्होंने लिखा कि बैरिन को हद राखे तेगबल शिवराज। ठीक है सर, पूरा ज्ञान हो गया। ठीक है, माजिद हैदरी भी कुछ जवाब देना चाह रहे हैं। ठीक है, सुधांशु रहिए मगर माजिद हैदरी एक मिनट एक बात नहीं सर, ठीक है, बहुत देखिए, इन्होंने जिसको मुगलों के लिए ये बोला था, सुनिए तो नहीं सर, सुधांशु जी आप ना आज उसको भी जस्टिफाई नहीं कर सकते। हिंदुत्व पर आप बता तो रहे हैं, लेकिन आपने भी तो ये बात कह दी राज, तुलना आपने भी किससे कर दी? होने दीजिए सर, आप उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है सर, एक सेकंड आ रही हूं मैं। माजिद हैदरी नहीं, किसकी जस्टिफाई कर दी? मतलब शिवाजी गलत थे क्या? नहीं, आप देखिए, माजिद हैदरी ने क्या कहा, हमारे जहीरुद्दीन बाबर, और कहते हैं धर्म की गंदी राजी। अरे जनाब, तजुके बाबर ने दूसरा बोल रहे और आप भी बोल रहे हैं, तो सर क्या अंतर रह गया? खानवा की लड़ाई के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि ली। धर्म की गंदी राजनीति वो थी या ये? सुधांशु त्रिवेदी जी, भगवान श्री राम ने रामायण में कहा हिंदू धर्म का पालन करो, हिंदुत्व धर्म की बात नहीं की उनने। आप एक इंटेलेक्चुअल हैं, देश को सच्चाई बताइए। ये हिंदुत्व जो है ये आरएसएस की एक ब्रेन चाइल्ड है कि एक पॉलिटिक्स ऑफ हेट है। इसका हमारे हिंदू धर्म से कोई रिश्ता नाता नहीं है। ये पॉलिटिक्स ऑफ हेट है जिसे हिंदू नाम को मिसयूज करके देश को बताया जा रहा है। कृपया करके आप देश को सच्चाई बताइए, भगवान श्री राम ने क्या कहा? क्या भगवान कृष्ण ने कहा कि देश में ऐसा क्या हुआ है? देश में आप ऐसे एक दो इंसिडेंट मुझे जरा बता दीजिए जिससे, जिस हिंदुत्व का आप जिक्र कर रहे हैं, जिसका जिक्र खुर्शीद ने अपनी किताब में किया है, उसको आईएसआईएस और बोको हरम से तुलना कर देनी चाहिए। ऐसे कौन से यहाँ पर अपराध ऐसे हो रहे हैं जिनकी तुलना आईएसआईएस और बोको हरम से होना चाहिए? मैडम, इसकी तुलना करना जरूरी बन गया क्योंकि पिछले 7 वर्षों में जो देश में हालात हुए वो पिछले 70 वर्षों में सर, मैं जानना चाह रही हूँ ना, ऐसे क्या कृत्य हुए हैं देश में जिसकी तुलना बोको हराम और आईएसआईएस जैसे संगठन से हो जाए? सर, ऐसा क्या कृत्य हुआ है? दीजिए ना मुझे एग्जाम्पल 2-4।
मैडम देता हूं आपको एग्जाम्पल। हाँ, आप दीजिए। जो बात कर रही है ना, आप तो पहले महबूबा मुफ्ती कह रही थी इस देश में तो 2 ही महिलाएं जिनका आदर होना चाहिए, एक प्रज्ञा सिंह ठाकुर है और दूसरी कंगना रनौत है। उसके बाकी जितनी महिलाएं हैं वो रिया चक्रवर्ती, उसे जेल भेजो। वो वहां पे हमारी ममता बनर्जी जी हो, उनकी टांगों पे हमला कर दो, उन्हें व्हीलचेयर पे बिठा दो। हम जानते नहीं है इस देश में हो क्या रहा है। अरे ये जो नहीं आरएसएस है ना सर, मैडम, ठीक ये है, तो इन महिलाओं इंसिडेंट्स के को खिलाफ है। सर, इन इंसिडेंट्स ये को तो आईएसआईएस और बोको हराम की खिलाफ है। मानसिकता से तोल रहे हैं आप, ये सही है सर? बोको हराम ने कभी रिया चक्रवर्ती को जेल नहीं भेजा। बोको हराम ने ममता बनर्जी पे हमला नहीं किया। ठीक। बोको हराम ने तबरेज अंसारी को नहीं मारा, पहलू खान अजय को आलोक। नहीं मारा, मोहम्मद इखलाक को नहीं मारा। उन सबों ठीक। को आरएसएस की गंदी राजनीति ने मारा। ठीक, अजय आलोक। बताइए, जवाब दीजिए इसको।